रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर लिख ले बेटे, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो नाइट्रेशन बेसिकली बेटा क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो करता है। उसकी रीजन आपको बताई थी कि ऐसे रिएक्शन में बेंजीन का डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इस रिएक्शन में बेटा जी हम यूज करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। अब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है क्या? ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेसिकली नाइट्रिक एसिड HNO3 और बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड AH2SO4 इसका ये मिक्सचर है, और इसमें बाय वॉल्यूम दोनों एसिड्स की जो अमाउंट्स हैं वो इक्वल है। बात की समझ लगी? यानी कि दोनों एसिड्स का जो वॉल्यूम है वो बेटा जी क्या है, इक्वल है। ये क्या है, कौन सी रेशो है? ये वॉल्यूम की रेशो है। ओके हो गया। इस रिएक्शन में जो बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो क्या होता है, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। इसे आप नाइट्रोनियम आयन भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है, याद रखना है। NO2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि बेंजीन रिएक्ट करता है बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ। ये HNO3 है in the presence of sulfuric acid at 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पे बेटे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 वो किसी भी पोजीशन से बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा। तो ये देखे बेटा जी, ये बेंजीन आ गया। ये जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है NO2 वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां पे लग जाएगा। ये प्रोडक्ट क्या बन गई, NO2। साथ बेटे यहाँ पे क्या रह गया, H और O, वो यहाँ से निकलने वाले H से मिलके क्या बना देगा, वाटर, H2O। तो जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है बेटा जी, नाइट्रोबेंजीन। क्या है, अगर आप बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन की रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात करें टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो याद रखिएगा कि जो बेंजीन है इट इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोबेंजीन। इसकी बेटे रीजन क्या है वो हम इस चैप्टर के लास्ट पे पढ़ेंगे। क्लियर है? यानी कि अगर आप इस नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाएं और साथ बेटा जी बेंजीन का रिएक्शन करवाएं एक ही, तो फास्ट रिएक्शन किसका होगा बेटा जी, बेंजीन का, और स्लो रिएक्शन किसका होगा, नाइट्रोबेंजीन का। बात की समझ लगी बेटा? अच्छा, अब ब्रीफ सा ये सुन ले कि बेसिकली जो NO2 ग्रुप होता है वो बेसिकली क्या करता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉ करता है। जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NO2 की तरफ जाएगी तो जो बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर किसी भी पॉजिटिव स्पीशीज के ऊपर अटैक करने की कैपेबिलिटी पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन मोर रिएक्टिव है किससे, नाइट्रोबेंजीन से। अब हम डिस्कस करते हैं इसका बेटा जी मैकेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटे पॉइंट आता है। तो मैकेनिज्म को देखें सब बच्चे। मैकेनिज्म, जब तक मैकेनिज्म की बेटा जी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
ये आपको याद नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख लिख के आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और एरो जरूर लगाने हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड है HONO2, यानी कि HNO3 को मैंने ओपन करके लिख लिया, ये क्या बन गया HONO2। और सल्फ्यूरिक एसिड HHSO4, ठीक है। टेम्परेचर बेटे क्या है 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड, सही हो गया। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड से क्या आएगा H और यहाँ से OH, H और OH मिलके क्या बना देंगे वाटर बना देंगे। तो हमारे आगे बेटे प्रोडक्ट क्या बन गई वाटर। अब ये क्या बन गया बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया NO2 प्लस। अब NO2 के ऊपर चार्ज बेटा जी क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो इसके ऊपर इस तरह आपने पॉजिटिव लगाना है। पॉजिटिव नहीं लगाएंगे तो ये रॉन्ग कंसीडर होगा, सही है। साथ बेटा जी ये क्या बन गया HSO4 बाईसल्फेट आयन। अब बाईसल्फेट बेटे क्या है, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, ये एसिड का क्या है कॉन्जुगेट बेस। कौन से एसिड का, ये सल्फ्यूरिक एसिड का। बात की समझ लगी। और साथ बेटे ये वाला H और OH क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा प्लस H2O। सब बच्चों को क्लियर है। तो यहां पे बेटा जी इलेक्ट्रोफाइल क्या है NO2 और जो HSO4 है ये क्या है कॉन्जुगेट बेस। अब देखो बेटे गौर करो, आपसे पूछा जाता है कि इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कौन सा एसिड जो है वो एज बिहेव कर रहा है एज बेस। बेस क्या होती है ऐसी स्पीशीज जो OH आयन दे, तो कौन OH आयन दे रहा है नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे ये बेस के तौर पे, ये एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये पहला स्टेप आपने लिखना। अब बेटे यहाँ पे देखें कि ये बेंजीन, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी बेंजीन के रिएक्शन लिखने हैं आपने पहला बॉन्ड ये वाला यहाँ पे बनाना है ताकि मैकेनिज्म ड्रॉ करने में आसानी हो, ठीक है। इस तरह ये अल्टरनेटिव बॉन्ड। अब यहाँ पे ये बेंजीन क्या करेगा इस NO2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, सही हो गया। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इस NO2 के ऊपर अटैक कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का। जब ये अटैक करने के लिए यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे फिर बेटे आप क्या लिखेंगे कि ये बेंजीन आ गया, ठीक है। यहाँ पे बेटा जी NO2 साथ आप हाइड्रोजन को ओपन करके लिख लें, 2 बॉन्ड वैसे ही। वहां पे बेटा जी पॉजिटिव चार्ज लगाना बहुत जरूरी है। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे तो बेटा जी क्या होगा आपका मैकेनिज्म गलत हो जाएगा। बात की समझ लगी। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये NO2 और यहाँ पे ये बेटा जी प्रोटॉन लगा हुआ है और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बाईसल्फेट आयन जो है SO4 नेगेटिव, आपको मैंने बताया था ये क्या है कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा, तो जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा बेंजीन रिंग के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट बेटा जी क्या बन गई, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन गई, ये देखें ये 3 बॉन्ड बन गया अल्टरनेटिव नाइट्रोबेंजीन और साथ बेटा जी क्या बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है, जैसा आपने ऐड किया था वैसा रिमूव कर लिया। बात की समझ लगी। और यहाँ पे रिएजेंट के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड, उसमें से NO2 ग्रुप जो है वो बेंजीन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे खुद लग रहा है। क्या सब बच्चों को ये क्लियर है। तो नाइट्रेशन बेटा जी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये रेशो पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रोफाइल पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन देके प्रोडक्ट या प्रोडक्ट देके रिएक्शन पूछा जा सकता है, टेम्परेचर पूछा जा सकता है। इसी तरह बेटा जी मैकेनिज्म में पूछा जा सकता है कि कौन सा एसिड H आयन देगा, कौन सा एसिड OH आयन देगा, और फिर आगे बेटा जी कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। सब बच्चों को ये क्लियर है। ओके जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है।
सल्फोनेशन बेटा जी क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने बेटा ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है कि सल्फोनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच, जिसमें बेटा जी क्या होता है कि बेंजीन का हाइड्रोजन जो है वो बेटा जी रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, सल्फोनिक ग्रुप के साथ। किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, सल्फोनिक ग्रुप के साथ, और जो प्रोडक्ट बनती है वो बेटा जी क्या होती है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वो प्रोडक्ट क्या होती है बेटा जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनेशन की कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फोनिक ग्रुप टू फॉर्म बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। क्लियर हो गया। अब बेटा जी इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, वो बेटा जी SO3 है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा जी, SO3। ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे यूज होता है। अब देखो बेटे SO3 का हम लुई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। सब बच्चे गौर से देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक हो गया। सल्फर अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें 2-2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे देखें ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया। ओके हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें, ओपन करें, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा ना। ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, इसी तरह ये डबल बॉन्ड हो। अब ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। बात की समझ लगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 3 होती है। तो ये बॉन्ड पेयर, ये वाले बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन के ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जबकि बेटा देखो 3 ऑक्सीजन इस सल्फर में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा है। यहां पे ये सल्फर है, ये बेटा जी क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। इस डबल लाइन के अंदर बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सल्फर के, 2 ऑक्सीजन के, एक ऊपर बॉन्ड है एक नीचे बॉन्ड। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ठीक हो गया बेटे। अब यहां पे देखें सबसे पहले होगा क्या कि हमारे पास हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, ये आ गया जी HSO4, साथ बेटा जी क्या आ गया H, ठीक है 2SO4। यहां पे होगा क्या, यहां से बेटा जी 2 हाइड्रोजन, गौर से देखें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितने हो गए बेटा जी, वाटर बन गया। और 1 हाइड्रोजन, ये कितने हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा H3O, और ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके हो गया, ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो गया। दोबारा फिर देखें बेटा जी, यहां से H और 2 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए, 3, H3 हो गया, यहां से 1 ऑक्सीजन, यहां पे कितने ऑक्सीजन रह गए हैं, 3। तो ये क्या चीज बन जाएगी बेटा जी, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये बेटा जी क्या बन गया, बाइसल्फेट SO4। इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा जी, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बात की समझ लगी बेटे। अब बेटा जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये हमारे पास बेंजीन है, ये आपने बॉन्ड यहां पे बनाना है पहला। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड ये वाला, इसको आपने इसी फॉर्म में यहां पे लिखना है, फिर मैकेनिज्म जो है वो इजी होगा।
तो ये देखो बेटा, ये सल्फर आ गया, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O। यहां पे बेटे चार्ज लगाना आपने नहीं बोलना, ठीक है। चार्ज सल्फर के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर बेटा जी क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस सल्फर के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे, ठीक है। अब सल्फर जो है वो बेटे यहाँ पे 6 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, सल्फर को एक बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहां से बेटा जी 2 इलेक्ट्रॉन, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये बेटा जी शिफ्ट हो जाएंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन के पास क्या हो रहा है, एक तो अपना इलेक्ट्रॉन है, एक किसका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सल्फर का। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखो बेटा जी, ये क्या हो गया, आपने इस तरह बेंजीन बनाया, ठीक है, ये सल्फर। अब सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड 2 है, तो ये डबल बॉन्ड O, इसी तरह बेटा जी ये डबल बॉन्ड और ये O क्या हो जाएगा, कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, सही है। यहाँ पे कंप्लीट क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब मैंने बताया था कि इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो इस कार्बन पे भी क्या आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, सही है। अब यहाँ पे बाकी बॉन्ड पूरे कर ले बेटा जी, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये, और यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो इसको ओपन करके लिख लिया। सब बच्चों को क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा, जो कॉन्जुगेट बेस है बाइसल्फेट, वो इस प्रोटॉन को रिप्लेस कर देगा। तो सब बच्चे देखो बेटे कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव, यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बेटा जी बाइसल्फेट SO4 नेगेटिव, ये किस पे अटैक करेगा बेटा, प्रोटॉन पे। क्यों, क्योंकि ये बेस है, बेस ऐसी स्पीशी है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। तो ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा किसके अंदर, बेंजीन के। ओके हो गया। तो ये बेटा जी क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला H और ये HSO4 रिमूव हो गए बेटे। बाकी क्या चीज़ बच गई हमारे पास, बेंजीन है, और बेटा जी बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बना है, ये बेटा जी क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन में से वाटर को रिप्लेस कर लेगा, वाटर में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा। ये देखो बेटा, ये H3O पॉजिटिव, यहां से एक हाइड्रोजन आप इस ऑक्सीजन से लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, SO3H बन जाएगा ना बेटे, साथ बाकी क्या बच गया, वाटर। तो ये देखो हमारे पास ये बन गई बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, SO3H और प्लस बेटा साथ क्या बन गया, वाटर बन गया। सब बच्चों को ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? एक दफा फिर देखें बेटे यहाँ पे सब गौर से कि पहले स्टेप में क्या हुआ कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2O और ये वाला हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, H3O। यहाँ से बेटा जी क्या फिर रह जाएगा, SO3 और ये क्या बन जाएगा, HSO4। ये इनके ऊपर चार्ज आप पे लगा दिए। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन सल्फर पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपने इसका बॉन्ड सल्फर से बना दिया और यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो ओपन करके लिख दिया, इस कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो बाइसल्फेट आयन था ये इस प्रोटॉन को रिप्लेस करके बॉन्ड अंदर शिफ्ट कर देगा, तो ये चीज बन जाएगी। और लास्ट स्टेप में बेटा जी क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन में से प्रोटॉन जो है वो इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गई, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ बेटे वाटर। क्लियर है? इस मैकेनिज्म की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बेटे ये याद नहीं होगा। अब याद रखना बच्चे, यहाँ पे पूछते हैं कि सर जी यहाँ पे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या है। याद रखिएगा, हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आप क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बात की समझ लगी? अब देखो जरा गौर करो सब बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड मैं यहां पर लिख रहा हूं H2SO4। अगर बेटा जी इसमें से मैं माइनस वाटर कर दूं, बाकी क्या बन जाएगा, SO3। ऐसे ही है बेटे, इसका मतलब क्या है कि SO3 हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की।
SO3 को आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर आप क्या बोलेंगे इसको? हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम हो, आप उसे क्या बोलेंगे? आप उसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। आप बेटा इसको एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में से वाटर निकाल दो, बाकी क्या बच गया बेटा? एनहाइड्राइड, SO3। सब बच्चों को क्लियर है ये? तो ये बेटे पॉइंट आपने याद रखने हैं। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है बेटा जी? SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, ये चीज याद रखनी है आपने। बात की समझ लग गई? क्या सब बच्चों को ये क्लियर है? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके।